नमस्ते, मैं दिनेश पाठक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि एक काउंसलर के रूप में रोज़ जब लोगों से मिलता हूँ तो कई बार बहुत तकलीफ़ होती है। लखनऊ में एक घटना रेलवे अधिकारी के घर में हुई। सरकारी आवास पर उनके पत्नी की और बेटे की हत्या हो गई और जब पुलिस ने पड़ताल की तो कुछ ही घंटों में ये पता चला कि बेटी ने ही अपनी माँ को और अपने भाई को गोली मारी है। निश्चित तौर पर किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए ये दुस्साहसिक घटना है जब अपने ही अपनों का कत्ल कर देते हैं। लेकिन मैं उस कत्ल पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ उस कत्ल के कारणों पर। जो पुलिस ने बताया है, मेरे पास बातचीत का सिर्फ ये आधार है कि पुलिस ने ये बताया है कि वो बच्ची अवसादग्रस्त थी। मेरी उसके प्रति कोई बहुत सिंपैथी नहीं है, लेकिन उस अवसाद पर मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं ऐसी घटनाएं अक्सर समाज में होते हुए दिख रही हैं, हमारे सामने आती हैं। ये समझ घटनाएं हो क्यों रही हैं, हमें ये समझना होगा। और जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो एक काउंसलर के रूप में एक लंबा तजुर्बा है हमारा, और जब हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो मैं ऐसा पाता हूँ कि गड़बड़ियाँ कहाँ, तो मैं सिर्फ उन गड़बड़ियों पर बात करूँगा। जो हमारे नौ धनाढ्य आए हैं सामने, वो अपने बच्चों को वह सब कुछ दे रहे हैं भौतिक युग में जो उन्हें चाहिए। वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, खूबसूरत घर हो, सजावटी कमरे हो, तमाम और संसाधन हो, कैमरा हो, मतलब जो चाहिए इस मटीरियलिस्टिक युग में जो चाहिए सब मिल रहा है। लेकिन जो नहीं मिल रहा है वो है समय। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आपका समय बच्चों को चाहिए, और उसी समय पर मैं बात करना चाहता हूँ। समय को लेके हम सब दरिद्र हो चुके हैं, और जिस पेरेंट्स ने, आप समाज में अपने आसपास देख सकते हैं कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को थोड़ा नियमित और रोज समय दिया है, उन बच्चों में न तो डिप्रेशन आ रहा है और न तो कोई और दिक्कत आ रही है। उनका करियर बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर उनका करियर पाथ दिखता है, और वो संजीदे भी दिखते हैं। तो मेरी दो गुजारिशें हैं आप सबसे, जो भी पेरेंट्स हैं, ख़ासतौर से यंग पेरेंट्स जिनके बच्चे 6 महीने के, 8 महीने के, साल भर के हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आपको ध्यान नहीं होगा कि पिछली दफ़ा आपने किसी भी पिता को ड्राइंग रूम में घोड़ा बनते हुए देखा हो। आपको याद नहीं होगा कि कोई टाई सूट पहने हुए कोई पेरेंट्स अपने घर में घुसते हों और उनका 6 महीने, 8 महीने, साल भर का बच्चा उनकी तरफ किसी भी तरीके से बढ़ने की कोशिश करता हो, धूल से लथपथ हो। हालांकि धूल तो आजकल शहरों में नहीं मिलती, बट फिर भी वो गंदे कपड़ों में हो और कोई उठा ले, ऐसा नहीं पाया जाता या कम पाया जाता है। आज ज़रूरत है, जब भी पेरेंट्स, आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं, आपके पास बहुत काम हो सकता है, लेकिन मैं पूरी विनम्रता से और आपसे माफ़ी मांगते हुए कहूँगा कि आप सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। अगर आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है तो आप मान लीजिए कि आप अपना सब कुछ गंवा देंगे। जिस परिवार के सहारे मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस सहार में उस परिवार की स्थिति आप समझ लीजिए कि पत्नी की हत्या हो गई, बेटे की हत्या हो गई, बेटी जेल चली गई, उस बाप के पास सब कुछ है। मैं ये दोषी नहीं ठहरा सकता कि वाजपेयी साहब ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया होगा, मैं उनके परिवार की हालत को नहीं जानता, लेकिन हमारे पास अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जहां बच्चे तड़प जाते हैं कि उनके मम्मी, उनके पापा उनके पास कब बैठेंगे, कब उनसे उनकी हाल पूछेंगे, क्या रहा। तो मेरी दो गुजारिशें हैं। एक गुजारिश ये कि आप जब भी घर में प्रवेश करते हैं, कोई भी काम करने से पहले, सबसे पहले आप अपने बच्चे को गोद में उठा लें, और ये प्रक्रिया जब तक वो गोद में उठाने लायक है तब तक उसको गोद में उठाएं। जब वो बुला के अपने पास बैठाने लायक है तो उसको बुला के बैठाएं, उसके गाल पर थपकी दें, उसके पेट थपथपाएं, उसका माथा चूमें, उसे गले लगाएं, जो कुछ भी करें। लेकिन पहली प्रायोरिटी घर में घुसने के साथ सिर्फ और सिर्फ यही करें, दूसरा कोई भी। ऐसा करने का फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है, उस ये करते हुए आप उसके साथ 10 मिनट का समय गुजारें और ये जानें कि दिन भर में क्या हुआ उसके साथ। दिन भर जब उसने गतिविधियाँ अपनी देखी, समझी, अपने मम्मी को बताया, पापा को बताया, तो उस दौरान वो आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट पाता है।
ये नौ धनाढ़ परिवारों में मुश्किल क्या हो गई कि जब हम पैसे से सुविधाओं को देने की कोशिश करते हैं तो समय नहीं देते हैं, और सुविधाओं से इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनता है। जब आप मटेरियलिस्टिक युग में बच्चों को सुविधाएं देते हैं तो आप लाखों रुपए उनको लुटा दीजिए, बाइक पर लुटा दीजिए, कार पर लुटा दीजिए, स्पोर्ट्स कार पर लुटा दीजिए, स्पोर्ट्स बाइक पर लुटा दीजिए, लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट आपका नहीं बनने जा रहा। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं बनेगा। इमोशनल अटैचमेंट बनेगा तब जब आप उसके साथ आप खाना खाएंगे, उसके साथ आप नाश्ता करेंगे, उसको आप अपना समय देंगे, उसके साथ बिस्तर पर लेटेंगे, उसको अपने गले से लगाएंगे, उसको अपने सीने पर चिपका के लेंगे, उससे खूब बातें करेंगे, उसकी दिन की गतिविधियां जानेंगे, उसके टीचर ने क्या कहा, उसके टीचर से क्या बात हुई, उसके मोहल्ले में क्या स्थिति रही है, उसकी आज पड़ोस वाली आंटी ने क्या कहा, पड़ोस वाली बुआ ने क्या कहा। इसके साथ जब आप करेंगे तो उस बच्चे की हर छोटी बड़ी गतिविधि की जानकारी आपको होती रहेगी, और ये जीरो से शुरू करना पड़ेगा। जब बच्चा अपने पैरों पर भी नहीं चलता तब से ये शुरुआत होगी, और ये अगर 14, 15, 16 साल तक आप कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि वो बच्चा बिना आपके कुछ बताए, आपको भरोसे में लिए कुछ भी नहीं करेगा। अब डिप्रेशन की बात, अगर आप ये करते आ रहे हैं तो एक तो आपका बच्चा डिप्रेशन में जाने ही नहीं पाएगा। उसको जो भी तकलीफ होगी वो आपसे शेयर कर लेगा, और रोज़ का रोज़ शेयर कर लेगा। आप फोड़ा आपने देखा होगा, हम सबको फोड़ा कई बार होता है, और फोड़े में जब पस आता है तो बहुत दर्द होता है, और जैसे ही डॉक्टर पस पे चीरा लगा देते हैं, पस बाहर आ जाता है, तो फोड़ा आराम दे देता है, हमें तकलीफ नहीं होती। हम अवसाद तब होता है जब हम किसी चीज़, कम्युनिकेशन गैप होता है पेरेंट्स और बच्चे में, तब अवसाद की अवस्था आती है। अवसाद की अवस्था आती है जब बच्चा अपना सब कुछ जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पाता है, तब अवसाद की स्थिति बनती है। ऐसे में पेरेंट्स सहारा बनते हैं। पेरेंट्स एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे पर एक मानसिक दबाव ऐसा बन रहा है कि वो अगर ये नहीं करेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया ख़त्म नहीं होने जा रही है, दुनिया यहीं बनी रहेगी, जहाँ हम खड़े हैं यहीं बैठी है। बच्चे को उसकी सुनिए। जब आप उसकी सुनना शुरू करते हैं तो आपको उसके मन की पता चलती है। उसके मन की जब पता चलेगी तो आप बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, और आप हस्बैंड वाइफ, क्योंकि देखिए जॉइंट फैमिली का ज़माना ख़त्म हो गया है। अगर कहीं जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताई ताया, ये रिश्ते ऐसे हैं जो इस अवसाद जैसी स्थितियों से आपको जहन में होना चाहिए। और फैक्ट्स है कि लंबे समय से ये अवसाद नहीं आया है, ये अवसाद पिछले 10, 15, 20 सालों से हमारे बच्चों में प्रवेश कर रहा है, और बहुत तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। हमारे पास ऐसे तमाम केस हैं, मनोचिकित्सकों के पास ऐसे अनेक केस हैं जहां ये स्थिति बन रही है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भारत के लिए बच्चों से संवाद करें, उन्हें समय दें। अपनी इनकम, अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो 90,000 रुपये महीने कमाइए, और मान लीजिए कि 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जब जान लेंगे, ये आप मान लेंगे, तो आप बच्चे को समय देना नहीं भूलेंगे। और ये समय रोज़ देना है, नियमित देना है, और प्यार से देना है। प्यार के बाद जब आप सख्ती भी करेंगे तो बच्चा सहज स्वीकार करेगा। प्यार नहीं देंगे, खाली सख्ती करेंगे, प्यार नहीं देंगे, खाली सुविधाएं देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर आप मेरे से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपके घर घर की इस कहानी को छूने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे अपनों तक पहुँचाएँ, जिससे ये बात पहुँचे और लोग अपने बच्चों से बातचीत करना शुरू करें। हमारी मुश्किल ये है कि पेरेंट्स ये मानते ही नहीं कि उनसे कहीं कोई चूक हो रही है, जबकि बड़े पैमाने पर, बड़ी संख्या में, ख़ास तौर से ऐसे लोग जो अभी नई रेस में शामिल हुए हैं पैसे कमाने की, प्रॉपर्टी बनाने की, उनके साथ ये दिक्कत शुरू हो चुकी है। इसे रोकिए। एक ऐसी सुरंग में आप घुस गए हैं जहां कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मेरी सिफारिश है, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा अनुरोध है। इसको मानिए, स्वीकार करिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।